जिला कोहाट में किसान इस बार शलजम की फसल मवेशियों को डालने पर मजबूर हैं क्योंकि मार्केट में मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। आज एक किसान मेरे पास आया और फरियाद की कि कम से कम इतने पैसे तो दे दो कि मेरे बच्चे ईद के कपड़े खरीद सकें। लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका क्योंकि हालात हमारे इख्तियार में नहीं है। किसानों के मुताबिक 40 किलो का बैग सिर्फ 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा बैग की लागत में ही चला जाता है। मैंने इस मरतबा 5 जरब पर शलजम की फसल काश्त की है और हम यहाँ और भी सब्जियाँ उगाते हैं जैसे कि टिंडा, भिंडी, लेकिन ये ज़मीन शलजम के लिए बहुत मुफीद है। हम मजबूर होकर अपनी फसल जानवरों को डाल रहे हैं या फिर ज़ाया कर रहे हैं। हमारा जो ख़र्चा हुआ है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। पहले कभी ऐसे हालात नहीं हुए क्योंकि यहाँ से माल अफ़गानिस्तान जाता था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है तो खैबर पख्तूनख्वा से कोई सब्ज़ी वहाँ नहीं जा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट बहुत कम हो गए हैं। मैंने खुद 3,25,000 का ख़र्चा किया है लेकिन अभी तक सिर्फ 25,000 रुपये कमाए हैं। भी मैंने माल भेजा था, उधर हमने फेंका था और सारे पाकिस्तान में हम काम करते हैं, लेकिन ये इस दफ़ा बहुत नुकसान हुआ। तकरीबन 13 लाख हमने सौदे किया, 13 लाख से हम 6 लाख रुपए हमने नुकसान किया था इस दफ़ा। अगर सारा सब्जी ऐसे कर टेंडा भी बहुत सस्ता है, मटर भी सस्ता है, सवाई आटे से। आटा थोड़ा महंगा है, बाकी ये दुकानदार का सौदा महंगा है, लेकिन जो जिम्मेदार का सौदा है वो सारा बहुत सस्ता है। 100 सिर्फ 100 डॉलर। ये शलगम की एक बोरी है जिसे हमने सिर्फ 100 रुपये में फ़रोख्त किया है, जिसकी वजह से किसान इसे मवेशियों को डाल रहे हैं। हालांकि पिछले साल इसी सीज़न में यहाँ के किसानों ने काफ़ी मुनाफा कमाया था क्योंकि उस वक्त अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खुला था। पिछले साल में रोज़ाना की बुनियाद पर इसी इलाके से कई गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान के इलाके शरीना भेजा करता था। ये बॉर्डर बंद है, हमारे जो इर्द गिर्द के जो ममालिक है, शराबते मनक़ता है, ये सब जाते हैं, दूसरे ममालिक जाते हैं तो फिर ये ज़्यादा पैसे करते हैं। लेकिन अभी इस साल ये हालात की वजह से ये ज़मींदार भी गर्क है और जो है आड़ती भी गर्क है, सब कुछ तबाह बर्बाद है, न होने के बराबर है ये ज़मींदारी। तकरीबन 20-30% ज़मींदार जो है ज़मींदारा छोड़ दिया इस खर्च की वजह से।